अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, देन स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड देन स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग होता है वो किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर या स्पेशल नंबर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर सकता है। जो स्ट्रिंग होता है वो उसके लिए हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की एरे बनाते हैं एंड देन उसके अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो स्टोर होता है। तो स्ट्रिंग होता है वो एक स्पेशल सिंबल से जो टर्मिनेट होता है जिसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेमोरी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये फिगर के अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रिंग की मेमोरी के अंदर। जो नल कैरेक्टर होता है जब हमारा स्ट्रिंग एंड होता है तो वो वहाँ पे यूज़ होता है। ये जो नल कैरेक्टर होता है, ये जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है जब हमारा जो स्ट्रिंग होता है वो एंड हो जाता है। इस जो कंसिस्ट होता है इसके लिए हम सबसे पहले बैक स्लैश लगाते हैं एंड देन ज़ीरो। अब उसके बाद देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो स्ट्रिंग होता है वो हम कैरेक्टर्स की एरे के अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो सिंटैक्स होता है वो हम सबसे पहले कैरेक्टर कीवर्ड लिखते हैं एंड देन हमने जो एरे बनानी है उसका नाम एंड देन हमने इसकी जो लेंथ रखनी है वो लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई है बुक के नाम से और इसकी हमने लेंथ रखी है 20। सो इस तरह से जो इसकी मेमोरी एलोकेशन होगी स्ट्रिंग की मेमोरी के अंदर, इसको यहाँ पे 20 कंसेक्टिव मेमोरी जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो मिल जाएंगी एंड देन इसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो हम स्टोर करवा सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल जो पहले कैरेक्टर होगा वहाँ पे पहला कैरेक्टर स्टोर होगा, दूसरे इंडेक्स पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, इस तरह जितने हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो इंडेक्स वाइज जो है वो स्टोर होते रहेंगे। अब देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज ऐसे करते हैं जैसे हम किसी वेरिएबल को जो करते हैं, देन इसके लिए यहाँ पे जो है वो डबल कोट्स यूज़ करते हैं, देन उसके अंदर हम जो है वो स्ट्रिंग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कैरेक्टर बुक जो हमने पीछे एरे डिक्लेयर की थी उसके अंदर हमने जो स्ट्रिंग है वो इनिशियलाइज करवाया जिसके अंदर हमने लिखा है सी प्रोग्रामिंग। इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी के अंदर वो कुछ इस तरह से होगी। हमने अभी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है वो लिखा है एंड देन इसका जो एंड होगा वहाँ पे जो कंपाइलर होगा वो नल कैरेक्टर प्लेस कर देगा, उससे ये पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ सिंपल सा कोड लिख के देखते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, देन उसको इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं। सो गाइस, स्ट्रिंग के लिए हम जो है वो कैरेक्टर्स की एरे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप की एरे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे उसका नाम रखता हूँ बुक एंड देन मैं उसकी लेंथ रखता हूँ 20। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर टाइप की जो एरे है वो डिक्लेयर की एंड देन इसको मैंने इनिशियलाइज करवाना हो तो उसके लिए हम जो है डबल कोट्स का यूज़ करते हैं एंड देन इसके अंदर हमें जो लिखना हो वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से हमारा ये जो एक स्ट्रिंग है ये बन गया। अगर इसको हमने प्रिंट करवाना हो तो इसको हम सिंपली जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो एस, मतलब स्ट्रिंग को डिनोट करता है, उसके लिए हम एस यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो एरे का नाम होता है जो हमने बनाई होती है हम उसका नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो एरे का नाम है वो बुक रखा है, तो इस तरह मैं उसका नाम लिख लूँगा। तो इस तरह जो इसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो हमें यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखा था सी प्रोग्रामिंग वो यहाँ मुझे आउटपुट में मिल गया। तो हम एरे का नाम इस वजह से लिखते हैं कि जो एरे का नाम होता है वो जो एरे का पहला एलिमेंट होता है उसके एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो जो पहला एड्रेस हमें पता हो तो बाकी कैरेक्टर स्टोर होते हैं वो एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है वो सेव होते हैं। तो इस तरह से हमें जो कैरेक्टर की आउटपुट है वो मिल जाती है। इस तरह से जो स्ट्रिंग होता है उसको हम यूज़ करते हैं यूजिंग कैरेक्टर एरेज। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।